Very good morning class 10 students. In my previous video I discussed about the graph which shows the two important things. First thing, the share of the GDP in which sector. देखिए, तो हमने ये स्टडी किया था कि सबसे ज़्यादा शेयर जो है जीडीपी का वो आपका टर्शरी सेक्टर में है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो हमने जो है आपके सेकंड पैराग्राफ तक रीड कर लिया था. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग दी नेक्स्ट third paragraph. What it means is that the more people in agriculture then it is necessary. देखिए, अब इसमें जो है हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है आपने ग्राफ के थ्रू ये पढ़ा कि मोर देन 60% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन दी दे आर एम्प्लॉयड इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसकी वजह से जो है आपके ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वर्क कर रहे हैं. सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अब देखिए इसका मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और इवन अगर उनमें से कुछ लोग चले भी जाएंगे तो प्रोडक्शन पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि वो पर्सन अंडर एम्प्लॉयड है. और देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक्सप्लेन कर रखा है अंडर एम्प्लॉयमेंट को. फॉर इंस्टांस, टेक द केस ऑफ द स्मॉल फार्मर लक्ष्मी owing about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jawar and अरहर. अब देखिए इसमें आपको जो है कह रखा है, आप लक्ष्मी का केस लीजिए. लक्ष्मी जो है उसके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर है, वो भी अनइरीगेटेड लैंड है, और जिस पे वो रेन पे डिपेंड और क्रॉप्स पे डिपेंड होती है. कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है? ज्वार एंड अरहर. ऑल 5 मेम्बर्स ऑफ अर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. इसके हाउस में 5 मेंबर्स हैं, 5 के 5 मेंबर्स ही सारे प्लॉट पे यही काम करते हैं पूरा साल. वाई दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क. रीज़न, और कोई काम ही नहीं है उनके पास. यू विल सी दैट एवरीबडी इज़ वर्किंग, नन रिमेन आइडल. सारे काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा हुआ. बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड. अगर आप लेबर एफर्ट्स देखोगे तो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि काम जो है वो 5 पर्सनस में अलग अलग डिवाइड हो रहा है. ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फुली एम्प्लॉयड उसमें से कोई भी नहीं है. दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल. मतलब कहने का मतलब ये है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो एम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयड तो है लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है. मीन्स वो काम तो कर रहे हैं लेकिन जितना उनका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहे हैं. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who doesn't have a job. देखो ये एक हिडन टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लोग काम तो कर रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, पर एक्चुअल में वो जितना उनका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं. ये क्या लिखा हुआ है? डजेंट हैव द जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा. मीन्स फैमिली के जो है मान लो 5 मेंबर वर्क कर रहे हैं और वीट जो है प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 टन्स, हम सिंपल 10,000 यूनिट्स कहते हैं. और अगर मैं उसमें से 2 मेंबर्स जो है काम ना भी करें, सिर्फ 3 मेंबर्स भी काम करेंगे तो भी 10,000 यूनिट्स ही जो है आप वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हो. तो मतलब वो 2 पर्सन हमें दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके आने से या ना आने से आपके वीट की प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. तो ये क्या है आपका. नेक्स्ट देखिए, नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर वन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड. अब देखिए सपोज करो एक लैंडलॉर्ड है, सुखराम है उसका नेम, वो लक्ष्मी की फैमिली के 2 मेंबर्स को हायर कर लेता है अपनी लैंड पे. लक्ष्मी फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस. अब जो लक्ष्मी की फैमिली है इसके थ्रू एक्स्ट्रा इनकम जो है वेजेस के थ्रू जो है वो अर्न कर लेती है. सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, 2 पीपल्स मूव आउट डजंट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म. इसमें क्या कह रखा है कि 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है स्मॉल प्लॉट पे काम करने के लिए. अगर उसमें से 2 लोग चले भी जाएंगे तो प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. इन दी अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू दी वर्क. तो उन्होंने क्या किया, 2 पर्सन जो है वो सुखराम के लैंडलॉर्ड है जो उसके वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया. सो इन दी अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन दी फैक्ट्री
once again the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. अब देखिए सपोज करो कि इसमें से 2 लोग जो हैं वो फैक्ट्री में काम करने चले गए। अब इससे फैमिली की अर्निंग बढ़ गई, क्यों? क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे लैंड पे वो उतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ में अब जो 2 अलग लोग हैं जो पहले लैंड पे काम करते थे और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ता था, अब वो लोग फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, वहाँ से इनकम अर्न करेंगे। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको लक्ष्मी का एग्जांपल दिया, ऐसे हमारी कंट्री में लैक्स ऑफ फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्हें हम जो एक्स्ट्रा ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, उनके वर्क करने से प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो अगर हम उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के किसी दूसरे कहीं और जगह वर्क देंगे तो इससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम. अब मान लो वो कोई और काम करने लग जाएंगे तो इससे फैमिली इनकम क्या हो जाएगी, उनकी बढ़ जाएगी. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन बी हैपन्स इन अदर सेक्टर्स. ये अपने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, लेकिन ये कह रहा है कि इस सेक्टर के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे इस टाइप की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. देखिए क्या कह रखा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सेक्टर्स में क्या हो सकती है, जैसे थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स हो सकते हैं अर्बन एरियाज़ के सर्विस सेक्टर में. ठीक है, अब अर्बन एरियाज़ जहाँ पे हम रहते हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, जैसे जो पेंटर्स होते हैं, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन होते हैं. Many of them doesn't find work every day. अब आज उनके पास काम है, कल नहीं है. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but on very little. आप देखते हैं कि कुछ सर्विस देने वाले होते हैं, जैसे आपके शू पॉलिश करने वाला, ठीक है, कुछ जो है आपको बार्बर कटिंग करने वाले जो बैठे होते हैं सर्विस देते हैं, ठीक है, या कुछ जो है ठीक रिपेयर करने वाले जितने भी होते हैं, तो ये पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं लेकिन इनकी इनकम इतनी नहीं होती. दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव. अब ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. अब देखिए, अब बेस्ड ऑन दिस आपको क्वेश्चन कौन कौन सा करना है स्टूडेंट, इसी में मैं बता रही हूँ आपको. इसमें आपको सबसे पहले 4th क्वेश्चन करना है, वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट. हमें क्यों वरी करना चाहिए अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने इसमें करना है. ओके, सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. यू विल हैव टू डू दिस क्वेश्चन प्लस आई एम सेंडिंग 2-3 questions also based on this. Okay, listen to this video 2-3 times and then complete the assignment. Okay.